देखो आपके स्क्रीन पर अभी एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो ये कह रहा है कि एक कार ड्राइवर एक कार को 15 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलाता है, तो 3 घंटे 20 मिनट में वह कितना दूरी तय करेगा, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, जरा गौर फरमाना। इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले चीज़ कि आपसे पूछा क्या है। इस क्वेश्चन बनाने से पहले आपको देखना होता है कि पूछा क्या है। तो पूछा क्या, आपके पास दूरी पूछा है, और सभी लोग जानते हैं कि जो दूरी होता है उसे डिनोट करते हैं डी से, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे के समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे के समय होता है। चाल आपके पास क्या दिया है, मीटर प्रति सेकंड में दिया है, लेकिन जो समय है वो क्या में दिया है, तो वो घंटा में दिया है, घंटा में और साथ में मिनट में दिया है। तो सबसे पहले मुझे एक कास्ट में ये करने होते हैं। ठीक है, तो हम जो ये समय जो आपका चाल दिया है, ये जो चाल दिया है, और चाल बराबर कितना दिया है, 15 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो 15 मीटर प्रति सेकंड को अगर मैं 18/5 से गुणा कर दूं तो ये किस में चेंज हो जाता है, तो ये चेंज हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। और 5 से क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में कट जाएगा। और 18 तो ये कितने आ गए, तो 54 आ गए। ये 54 किस में आ जाएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएंगे। और आपके पास समय भी किस में मिल गया, किलोमीटर मतलब घंटा में मिल गया। लेकिन 20 तो अभी तक घंटा में मेरा नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो 3 घंटा 20 मिनट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा होल्ड करेंगे, इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो 3 प्लस के 20 और बटा में 60 लिख सकते हैं। ये 3 क्या हो गया, आपका घंटा हो गया, 20 क्या हो गया, मिनट हो गया। लेकिन मिनट में जैसे ही हमने 60 से भाग दे दिया तो वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, घंटा में कन्वर्ट हो गया। और 20 यहीं 60 यानी 3 बार में कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, ऊपर में 1 बच जाएगा। मैं छोटी से छोटी चीज़ों को दर्शा रहा हूँ यहाँ पे। तो 3 3 9 और कितने हो जाएगा, 10। 10/3 हो गए क्या, मीटर प्रति सेकंड हो गए। क्या निकल के आ गया, मीटर प्रति सेकंड। 10/3 मीटर प्रति सेकंड नहीं, माफ़ कीजिएगा, इतना सेकंड निकल के आ जाएगा। इतना क्या निकल के आ जाएगा, ये टोटल सॉरी ये क्या निकल के आ जाएगा, आपका निकल करके आ जाएगा, ये टोटल घंटा में निकल के आ जाएगा। 10/3 ये घंटा में आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा, घंटा में आ जाएगा। ठीक है, और दूरी बराबर जानते हैं कि क्या होता है, समय गुणे चाल होता है। समय गुण चाल, समय कितना है, 10/3 दिया हुआ है। 10 बटा क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और आपके पास चाल क्या दी हुई है, तो चाल दिया हुआ 54 का। तो 3 से कटाएंगे कितने बार में, 18 बार में। तो 18 दैया कितना निकल के आ जाएगा, 180। यानी वो कार चालक कितना मीटर की दूरी तय कर लेगा, तो 180 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलो, जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक पूर्ण घन है। घन कहने का मतलब जैसे देखो, अगर हम 8 का घन निकालें तो 8 का घन निकलना क्या हो जाएगा, 8 का घन निकल के क्या आ जाएगा, तो 8 का जो घन निकल के आ जाएगा, यानी ऐसी संख्या जो मतलब अंदर में 3 बार गुणा होता हो। क्या होता हो, 3 बार। जैसे अगर 27 का पूछे कि 27 किसका घन हो जाएगा, तो ये 27 हो जाएगा क्या चीज़ का, तो 3 का हो जाएगा, क्योंकि करनी में क्या होती है, 3। तो जब करनी में 3 होती है तो 3 संख्या पे एक संख्या निकलती है। हाँ, ये 9261 हो सकता था, लेकिन 9260 दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक डाटा दिख रहा है मेरे को, 8000 दिख रहा है, सिंपल डाटा है 8000। जैसे कि 2 गुणे 2 गुणे 2 कर लेंगे, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8, तो इस तीनों में हम 0 लगा लेंगे, यानी टोटल ये क्या हो जाएगा, 20 गुणे 20 गुणे 20 हो जाएगा। यानी ये कंप्लीट किसी ना किसी का क्यूब रूट है, कभी किसी ना किसी के तो कंप्लीट क्यूब रूट है ना। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 8000। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। चलो देखो, आपके स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन शो कर रहा है कि 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, 4 दोस्तों के बीच में इतना 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 केक को हिस्सा मिल जाता है। तो केक का 5वां हिस्सा दोस्त को मिलता है, किस मतलब केक का कितना हिस्सा 5वां दोस्त को मिलता है, यानी 4, ये जो 5 भागों में से तो सबसे पहले की बांटा है, 4 दोस्तों को तो मिल गया है। तो आपसे जो पूछा है, यानी कुल मिलाकर के कितना बांट दिया गया वो तो दिया है, और कितना शेष बचा है ये आपसे पूछा है। ठीक है, अब मेरी बात को गौर फरमाना सर, थोड़ा सा होल्ड करेंगे। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक्स का प्रयोग हम छुड़वाना चाहते हैं आपसे। नीचे में क्या दिया है डाटा, 8 दिया है, 6 दिया है, 12 दिया और 12 दिया है। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगी, एलसीएम जो हो जाएगी वो 24 हो जाएगी। और ये 24 हमने क्या मान लिया कि केक का जो वजन था या केक का टोटल भाग था वो 24 हमने मान लिया। तो ये 8 से 24 में भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 8 से भाग देंगे तो ये 3 बार में कटेगा, तो 3 हो जाएगा। आगे ये 6 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, ये 4 बार में, ये 4 बार में कट गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। आगे हम बात करें तो 12 से कटेगा कितने बार में, 2 बार में कटेगा। और 2 में 5 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 5 6 10 हो जाएगा। आगे मैं बात करूँ तो 12 से कटेगा कितने बार में, 12 दूना 24, और 1 में गुणा हो गया तो क्या हो जाएगा, पुनः 12 हो जाएगा। और अब देखो कितने लोगों को मिल गया और कितने लोगों को बचा है। तो 3 और 4 7, 7 और 10 17, 17 2 19, 19 और 2 19 और 10 29, 29 लोगों को 17, देखो 3 और 4 7, 7 और 10 17, 17 2 19, 19 और 10 29, 29 कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा रुकेंगे। देखो एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे थे, मेरी फिर से इसे रिपीट कर रहा हूँ ताकि चीज़ें और आसान हो जाए, ठीक ना। थोड़ा सा होल्ड करेंगे, इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब मेरी बातों को गौर फरमाना।
हमने क्या किया, 8, 6, 12 और 12 का एलसीएम ले लिया 24। डाटा मिस प्रिंट हो रही थी मेरे से, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, ठीक ना, बाकी मेथड सही थे। 8 से मैंने भाग दिया 24 में, तो कितने बार में कटा, ये 3 बार में कट गया, ये आपका पहला दोस्त का मिल गया। 6 से कटा 24 कितने बार में, 4 बार में कटा, 4 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो पुनः दूसरे दोस्त को कितना मिल गया, तो 4 हिस्सा मिल गया, ठीक है। आगे 12 से कटे 24 को तो 2 बार में कटा, और ऊपर में 5 है तो 2 5 10, यानी तीसरे दोस्त को कितना हिस्सा मिला, तो 10 हिस्सा मिल गया। आगे मैं बात करता हूँ, 12 से कटा 24 2 बार में, और 2 में 1 से गुणा हुआ तो यहाँ पे 2 होगा, वहीं पे मैं 12 लिख दे रहा था। तो 3 और 4 7, 7 और 10 17, 17 और 2 19, यानी चारों दोस्त को मिला करके मिल कितना गया, तो 19। देखो डाटा मिल गया, 19 मिल गया, ये चारों दोस्तों को मिल गया। और दोस्त कितने हैं, तो 5 दोस्त हैं, तभी ना यहाँ पे पूछा है कि 5वें दोस्त को कितना मिलेगा। अजी टोटल था 24, 19 मिल गया, तो लेफ्ट कितने बचा मेरे पास, 5 बचा, और टोटल कितने केक थे, तो 24 केक थे। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को एक्स ना माने, हर का टोटल डाटा मान ले, वहां से आपका आ जाएगा। चलो जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया कि विपरीत दिशा से आ रही इतना मीटर और इतना मीटर लंबी 2 गाड़ियां हैं, गाड़ियाँ 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है, तो दोनों गाड़ी की संयोजित जो चाल है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ से याद रखिएगा, 2 चीज़ आते हैं, एक जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन होता है, और एक जो होता है एक मतलब इक्वल दिशा में होता है। तो जब मान लो कि ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, दोनों की चालें क्या हो जाती है, जुट जाती है। पूछो क्यों, तो एक बात समझो, यहाँ से और यहाँ से आप खड़े हो गए, यहाँ से यहाँ खड़े हो गए, आपके बीच में कुछ दूरी है, आप भी कुछ दूरी को तय कर रहे हो, और उधर से भी कुछ दूरी को वो तय कर रहा है। तो मतलब दोनों लोग मिला के ना दूरी को तय कर रहे हो। तो आप मान लो आप 1 घंटे में मिल रहे हो, मान लो आप 1 घंटे में मिल रहे हो, आप चल रहे हो भैया 15 का, और आपका मित्र चल रहा है 20 का, तो ये दोनों लोग ना मिलकर दूरी, इसी दूरी को मेंटेन कर रहे हैं ना, इसी दूरी को मेंटेन कर रहे हैं ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाती है, जब चाल विपरीत होती है तो क्या होता है, जुट जाता है। जब मतलब एक ही दिशा में होता है तो घट जाता है, और विपरीत होता है तो जुट जाता है। अब पूछो घट क्यों जाता है, तो देखो इसको तो पहले क्रॉस करेगी ही करेगी, ये ट्रेन आगे निकली तो कैसे आगे निकली, तो पहले इसको क्रॉस करेगी, तो क्रॉस करने में कुछ तो इसका चाल लगा होगा, कुछ तो समय लगा होगा, तो इसलिए एक दिशा रहता है तो याद रखना चालें क्या हो जाती है, घट जाती है, और जो उल्टा दिशा रहेगा तो चालें क्या हो जाएगी, आपकी जुट जाएगी। क्लियर है। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करने पे। देखो आपके पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपके पास क्वेश्चन दिया है कि विपरीत दिशा से आ रही है, यानी एक बात तो कंफर्म है कि दोनों की चालें और लंबाई सब कुछ जुटेगी, ठीक है। 2 लंबी गाड़ियां इतना सेकेंड में आपके पास एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है, तो दोनों की जो समय निकालना है वो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, समय नहीं चाल निकालना है। आपके पास पहला डाटा क्या दिया है, 152.5 दिया है, 152.5 दिया है, ठीक है। अब मेरी बातों को गौर फरमाना। अब जो दूसरा जो डाटा दिया 157.5 दिया, ये भी जुट जाएगी, इसकी दूरी भी जुट जाएगी, दूरी ही इसकी क्या, इसकी लंबाई ही दूरी की काम करती है, ये दशमलव है, ठीक है ना। अब देखो अब ये टोटल क्या हो गया, कुल दूरी। अब कुल दूरी देखो हम क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ से चाल निकाल रहे हैं ना, तो हम चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो ये क्या हो गया, दूरी हो गया। अब समय कितना हो गया, 9.3 सेकेंड में हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होंगे। अब दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 5 5 10 0 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया, 5 5 10 1 11 हो गया, 1 2 और 1 3, यानी ये निकल के आ रहा है 310 का आ रहा है। कितने का निकल के आ रहा है, 310 का आ रहा है। 310 बटा में 9.3 आ गया। और देखो ये भी क्या है, ये भी क्या है मीटर में, ये भी क्या है मीटर में, और ये भी क्या है सेकंड में है। तो मीटर प्रति सेकंड में इतना सही है आपका आंसर, मीटर प्रति सेकंड में आंसर सही है। लेकिन हम ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिया है, किलोमीटर में, यहाँ पे क्या दिया है, किलोमीटर में दिया है। यानी कि चाल क्या निकालना है आपको, किलोमीटर प्रति घंटा में आपको चाल निकालना है। तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है तो क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। तो एक बात देखो, यहाँ से 10 हटेगा तो यहाँ पे क्या चल जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी क्या होगा, ये 3100 और बटे में कितना आ गया, 93 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। और इंटू में क्या हो गया 18 और बटे में क्या हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। क्योंकि ये भी डाटा, सारा डाटा किस में दिया है, सारा जो डाटा दिया है मीटर प्रति सेकंड में दिया है। जबकि विकल्प के अनुसार हम देखेंगे तो क्या दिया है, विकल्प देखेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, ठीक ना। चलो यहाँ से देखो घटती जो किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे दे दिया, इसलिए किसी में घंटा नहीं लगाया, डू नॉट वरी। तो हम कटेंगे तो 31 से कटेंगे तो 31 या 93 और 3 छक क्या हो जाएगा 18 का हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 100 और 5 से कटेगा के बार में 20 बार में कटेगा, यानी 20 गुणे 6 करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 20 छक 20, यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो अगला जो क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या का युग्म कौन सा है। अभाज्य संख्या मतलब नहीं कटा सकते, वो स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा, इसे ऋण संख्या भी आप कह सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब यहाँ पे क्या विकल्प दिया, 71 दिया है और 73 दिया है। पहले इसी को हम उठाते हैं। देखो लेकिन अभाज्य संख्या ऋण संख्या का अब ये भी चाहिए कि नहीं कटने वाला चाहिए, और ये युग्म में बोलता है जब जोड़ा बोल देगा तो इसमें सिर्फ रेगुलर नंबर ही चाहिए, यानी 2 का अंतर होना चाहिए। जैसे में क्या कर सकते हो, जैसे में ये क्या बोलते सकते हैं, 3 और 5 कर सकते हो, 7 और 9 नहीं कर सकते हो, 11 भी नहीं कर सकते, क्योंकि 9 बीच में क्या हो जाएगा, कटने वाला हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात समझना ध्यान से कि 71 और 73 रेगुलर नंबर है, बीच में अंतर 2 का है, यानी ये हो सकता है। अब 3 7 देखो तो यहाँ पे डिफरेंट कितने का आ जा रहा है, यहाँ पे डिफरेंट कितने का आ जा रहा है, 4 का आ जा रहा है। 43 और 47 डिफरेंट कितने का आ जा रहा है, यहाँ पे डिफरेंट 4 का आ जा रहा है। और यहाँ पे 37 और 41 डिफरेंट कितने का आ जा रहा है, 4 का आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। यानी अभाज्य संख्या का रूल फॉलो कौन कर रहा है, तो अभाज्य संख्या का रूल फॉलो ऑप्शन नंबर ए कर रहा है। यानी आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 71 और 73 ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये आपका नसीब बढ़िया है कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो अगला जो क्वेश्चन है ये पाइप एंड सिस्टम टॉपिक का है, पाइप एंड सिस्टम टॉपिक है, यानी नल और ये हौज के क्वेश्चन है कि 2 इनलेट मतलब क्या होता है, इनलेट मतलब हो गया आपका क्या हो गया, भरने वाला नल हो गया। आउटलेट मतलब क्या हो गया, निकासी नल हो गया। ये क्वेश्चन को निकासी नल हो गया, ये क्वेश्चन में लिखा नहीं रहता है, खुद से समझना होता है। इनलेट मतलब भरने वाला, आउटलेट मतलब निकालने वाला हो गया। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी एरेज कर ले पहले। देखो आगे क्वेश्चन का 2 इनलेट नल ए और बी हैं। चलो हमने लिख लिया ए है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बी है। टंकी को ये कर रहा है 22 घंटा में और ये कितने में कर रहा है, 33 घंटे में कर रहा है। दोनों एक साथ खोला जाता है, ये कंडीशन 6 है। दोनों इनलेट है यानी दोनों भरने वाला है। दोनों आउटलेट होता तो हम क्या करते हैं, माइनस यूज करते ताकि याद रहता। लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया। अब कंडीशन यहाँ पे, अगर दोनों साथ चलती तो टंकी कितने देर में भरती, ये क्वेश्चन इजी हो जाता काफ़ी। लेकिन टंकी भरने से पहले 3 घंटा पहले क्या कर दिया, ए को बंद कर दिया गया। अब मेरी बातों को समझना, सबसे पहले मैं टोटल कैपेसिटी निकालती हूँ, इस दोनों की कैपेसिटी क्या होगी और टोटल दोनों मिलकर के काम कितने कर लेंगे। तो 22 और 33 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 22 और 33 का एलसीएम आपका आ जाएगा 66 का आ जाएगा। और 22 से 66 कितने बार में कटेंगे, 3 बार में। 33 से 66 क्या हो जाएगा, 2 बार में। अब मेरी बातों को गौर फरमाना, ये जो 66 है, ये जो 66 आप देख रहे हो, ये जो 66 देख रहे हो, ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। यानी किसी भी कंडीशन में ये लोग करेगा तो 66 वर्क ही करेगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। जो आपका एलसीएम आएगा वही इसका टोटल मतलब काम करता है, उतना ही काम करना पड़ेगा। और जब टोटल काम में इसके कार्य करने के समय से भाग दे देंगे तो ये क्षमता निकल के आ जाएगी। यानी ये क्या निकल के आ रहा है, ये 3 और ये 2 क्या दिख रहे हो आप, क्षमता देख रहे हो। टोटल काम में अगर इसके समय से भाग देते हैं तो क्षमता निकल के आता है। यानी ए का क्षमता क्या है, तो 3 यूनिट प्रति घंटा है, और बी की कैपेसिटी क्या है, तो 2 यूनिट प्रति घंटा है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात को ध्यान देना। अब यहाँ पे बोला कि 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया जाता है। हमने क्या बोला कि 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया जाता है। मेरी बात को ध्यान समझना, 3 घंटे अगर ए बंद नहीं होता तो कोई मुझे परेशानी नहीं होता। क्लियर है, थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ। अगर 3 घंटे पहले ए को बंद नहीं करता तो ये क्या हो जाता कि इसमें कोई परेशानी नहीं रहती। ठीक है, लेकिन इसमें 22 3 66 और 22 33 दूनी 66, लेकिन बंद कर दिया है। तो हम ऐसा करते हैं कि 3 को जो ए बंद है उसको बंद नहीं करने देंगे। अगर ये बंद नहीं होता तो 3 × 3 यानी कि 9 यूनिट आपका ज़्यादा चलता। एक बात समझना, अगर 3 घंटे तक ये बंद नहीं होता तो 9 यूनिट अपने अनुसार ये ज़्यादा काम करता है। अजी काम करने थे कितने, तो 66 काम करने थे, और काम कितना ज़्यादा कर दिया, 9 काम कर दिया। तो 66 और 9 टोटल काम, यानी टोटल काम कितने हो गए, 75। तो 75 में ए और बी अब तो शुरू से लेकर के अंत तक ना काम करेगा। मेरी बात को समझिएगा। 2 तो ये जो ऑप्शन बी वाला है, जो इनलेट नल बी है, ये तो शुरू से लेकर अंत तक काम करेगा। क्लियर है। लेकिन ए क्या हो रहा था, 3 घंटे पहले ही उसको बंद कर दिया जाता था। अगर मैं उसको अपने मन से, आप कर सकते हो, किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इसको बोल दूं कि आप चलते रहो बाबू, तो ये कितना चल जाएगा, 9 यूनिट ज़्यादा चल जाएगा। तो काम पहले था कितना 66, अब हो कितना गया 75। लेकिन एक फ़ायदा हुआ मेरे को, पूछो क्या, तो अब ये शुरू से लेकर के अंत तक दोनों साथ ही रहेंगे। तो 3 और 2 कितने के अनुसार से, 5 से। तो भाई टोटल काम में कैपेसिटी से भाग देंगे तो मेरे पास निकल के आ जाएगा। 5 से कटेगा कितने बार में, तो 75, 15 × 5 = 75, यानी 15 घंटा। तो इन टोटल दोनों को काम करने में कितना लगेंगे, 15 घंटा। यानी आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 15 घंटा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। समझ गए। चलो अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना और एक बार फिर से वीडियो को देख लेना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला जो क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया है कि
अच्युत है 25,000 रुपये का निवेश करके एक चाय का दुकान खोलता है। सोचो 5 स्टार चाय होटल होगा इसका। वह राशि का 30% दुकान के फिनिशिंग पर किस पर खर्च करता है, तो फिनिशिंग पर 30% खर्च करता है, ठीक है। और 20% दुकान के अन्य सामग्री खरीदने में वो खर्च करता है, ठीक है। अपनी दुकान के लिए बाकी का सामान खरीदने में अब उसके पास कितने रुपए बचे होंगे। एक बात यहाँ से देखो आप लोग कि जो भी इसके पास रुपया है उतना ही में ना खर्चा करेगा भैया, ज़्यादा तो पैसा आएगा नहीं। यानी इसके पास रुपये कितने हैं, तो 25,000 रुपये है। अगर 25,000 रुपया में फिनिशिंग पर वो बंदा 30% खर्च कर दिया, तो 25,000 का 30% कितना होता है, तो 25,000 का 30% होता है 7,500। कितना होता, अच्छा देखो चलो निकाल ही देते हैं, चलो निकाल देते हैं ना। तो कुछ लोग सोचते होंगे कैसे हो गया। देखो ये जो 25,000 हो गया, रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ, ये जो 25,000 हो गया, भाई हट जा, चलो ये देखो ये जो 25,000 हो गया टोटल हो गया। टोटल का कितना हो गया, टोटल का 30% वो साहब बोला कि फिनिशिंग पे, तो इसका 30 और बटा में क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। यानी 00 से 00 क्या हो जाएगा 25, और 25 25 तिहाई क्या हो जाएगा 75, और 75 में 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो बोलो 2 जीरो हो गए। यानी फिनिशिंग पर उसने कितना खर्चा कर दिया, तो फिनिशिंग पर खर्च कर दिया 7,500 रुपये खर्च कर दिया। अब ध्यान देना एक बात है। और 20% क्या करता है कि दुकान के अन्य सामग्री, आवश्यक सामग्री पर वो खर्च करता है। तो किसका, तो 25,000 का। एक बात देखो, तो अब यहाँ से निकालोगे आप लोग, तो 25,000 का 20% न निकालोगे आप, तो 25,000 का 20% क्या हो जाएगा, आवश्यक सामग्री पर 20% यानी क्या 20 बटा में 100 कर सकते हो। डू नॉट वरी, यहाँ से 00 से 00 हट जाएंगे। अब देखो 25 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 25 दूनी के 50 हो गया, ये 50 हो गया, और 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, यानी टोटल कितने जीरो हो गए, 2 जीरो। यानी इतने रुपये क्या हो गए, आवश्यक सामग्री पर खर्च कर दिया। अब देखो एक बात समझो, 3 रुपये आपके पास आ रहे हैं, 1 रुपये आपके माताजी दिए, 1 रुपये आपके पिताजी दिए, तो जो बचे होंगे वही ना आपके भैया दिए होंगे। बात समझ रहे हो, एक माताजी दी, एक पिताजी दी, तो जो बचेगा वही ना आपके भैया जी देंगे। तो देखो 3 प्रकार की सामग्री थी। पहला कौन था, पहला था फिनिशिंग, दूसरा था क्या, आवश्यक सामग्री। अब जो तीसरा बच गया वही ना आपके पास बाकी सामान के करने पर। तो देखो टोटल खर्च कितना हो गया, तो 7,000 ये और 5,000 ये, 12,000 और 500 ये, यानी 12,000 कुल खर्च कितना हो गया, 12,500 रुपया हो गया। 12,500 रुपये उसने क्या कर दिया, ये टोटल खर्च कर दिया। एक बात बताओ, आपके पास कितने रुपए थे, 25,000 रुपये थे, 25,000 रुपये थे और 12,500 रुपये खर्च कर दिए, तो बचा तो क्या, तो जो बचा होगा वही ना खर्च किया होगा। अभी मैंने बताया ना एग्जाम्पल लेकर के, तो 25,000 में से अगर मैं 25,000 में से 12,500 रुपये को माइनस कर दूँ, 12,500 रुपये को माइनस कर दूँ, तो आपके पास धनराशि कितनी बच जाएगी, ऑप्शन नंबर ए बच जाएगा, 12,500 बच जाएगा। बोलो क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला जो क्वेश्चन दिया है काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान समझना। प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन है कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य बराबर आपके पास 144 रुपये दिया है, अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। कितने की हानि होती है, तो 1/7 की हानि होती है। और एक उसे क्या बोलता है कि 189 रुपये में बेचा जाए, 189 में बेचा जाए, तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट आपको ज्ञात करना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट, ठीक है भाई। देखो अब यहाँ से मैं डाटा के साथ खेलना सिखाता हूँ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे ऐसा जब बेसिक बनाओगे आप। बेसिक नहीं बनाना एग्जाम में, बात समझो। क्रय मूल्य पर कितने की हानि होती है, तो 1/7 की हानि होती है। हमने चुपचाप लिख लिया 1/7 लिख लिया, ये दशमलव नहीं है, माफ़ करना सर जी, नहीं तो समझ लोगे दशमलव है। 1/7 की हानि होगी, ठीक है। अब ये नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू, और ओरिजिनल वैल्यू हमेशा क्या होता है, तो क्रय मूल्य होता है। और देखो क्वेश्चन में लाभ बोला तो ऊपर वाला लाभ होता है, अगर हानि बोला तो ऊपर वाला क्या होगा, हानि होगा। अजी 7 की खरीदे थे और 1 की हानि हुई, 1 की क्या हुई, तो 1 की हानि हुई आपके पास। अजी 7 की खरीदे थे, 1 की हानि हुई, तो वस्तु बेचा कितने में मैंने, तो वस्तु बेचा मैंने 6 में। एक बात समझो फिर से समझो, नीचे वाला वैल्यू हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है, क्रय मूल्य, चूंकि ना उस पर लाभ रहता है ना उस पर हानि रहता है, यानी क्रय मूल्य का मान कितना आ गया, 7 आ गया। और साफ क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे देख रहे होगे कि हानि होती है, यानी 1 की क्या होती है, उसे हानि होती है 1 की। अजी 7 रुपये, जरा सोचो कि 7 रुपये में वस्तु आपने खरीदा, ठीक है, और ये 1 क्या हो गया, 1 का जो हो गया आपका ये लॉस हो गया। तो अजी बेचा आपने कितना में, तो 6 में बेचा, तभी ना 1 की हानि हुई, तो आप 7 में खरीदे थे। समझ रहे बात, यानी 6 आपके के पास क्या निकल के आ गया, 6 आपके पास निकल के आ गया आपके पास विक्रय मूल्य। और देखो क्वेश्चन में साफ मेंशन किया है कि 144 रुपये में बेचने पर, यानी डाटा के अनुसार क्या दिया है, 144 दिया, एग्जामिनर के अनुसार क्या दिया है, 144 दिया है, यानी 6 का मान कितना हो गया, 144 हो गया। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 144, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 144 बट्टा में क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कटापिटी करके कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, यानी 1 का मान कितना आ गया, 24 आ गया। अब जरा देखो
आपके पास तो एक था नहीं, आपके पास था कितना विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य था तो 144 से तो देवे किया है, और इतना में बेचा जाता है फिर देवे किया है। यानी अगर देखा जाए तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य था 7, तो जो ये 24 डाटा आया है जितना गुणा किया है उतना ही ना गुणा क्रय मूल्य में भी होगा। तो यहाँ पे 24 का हम गुणा कर लेते हैं, तो 24 में 7 से गुणा किए तो क्या निकल के आ गया, आपके पास 168 निकल के आ गया। ठीक, अब एक बात समझो, अब क्रय मूल्य निकल के आ गया 168 रुपया, क्रय मूल्य निकल के 168 रुपया, और विक्रय मूल्य साफ तौर पे देख रहे हो, जहाँ पे मेरा पेन चल रहा है अभी, जहाँ पे मेरा पेन चल रहा है वहाँ पे 189 रुपया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 189 रुपया, 189 दिया है। तो विक्रय मूल्य बराबर 189 रुपया, 189 रुपया, और क्रय मूल्य बराबर 168 रुपया दिया है। यानी यहाँ से लाभ निकल जाएगा ना, चूंकि देखो लाभ कब होता है, तो जब लाभ तब होगा जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, और जब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से तो इस कंडीशन में क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, और दोनों का अंतर लाभ का लाएगा, तो दोनों का अंतर कितने का है, तो दोनों का अंतर 68, 69 और 20 79, यानी 21 रुपये का अंतर है। लेकिन क्या पूछा है, परसेंटेज लाभ पूछा है, चूंकि देखो जहाँ पे मेरा पेन चल रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ गुणे 100 बटा में क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने हैं भैया आपके पास, तो क्रय मूल्य है आपके पास 168, यहाँ पे देखो निकाले हैं 168, ये क्या हो गया 168 हो गया। तो हम जानते हैं कि कितना से कटता है, तो 21 से कटता है, ये 8 बार में 21 8 168। अब पूछो कैसे कटा दे, तो 20 8 60 से और 1 8 8। अब देखो 800 बटा 8, यानी लिख सकते हो क्या इसको 100 और बटा में 8 लिख सकते हो कितना कहाँ, तो इसे कटाएंगे तो ये कटेगा 2, 4 से कटेगा 2 बार में, और 4 से कटेगा ये 25 बार में, यानी क्या निकल गया 25 बटा 2, और 25 बटा 2 को आप क्या लिख सकते हो, तो 25 बटा 2 ही लिख सकते हो, या विकल्प के अनुसार देखो तो 12.5 निकल सकते हो। क्या लिख सकते हो, 12.5 लिख सकते हो। तो इस प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर क्या जाता है 12.5, ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख रहे होगे। क्या देख रहे होगे, ऑप्शन नंबर बी में देख रहे होगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा। नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है, कभी भी ऊपर लॉस रहता तो माइनस कर देते, प्रॉफिट रहता तो मतलब ऐड कर देते। नहीं समझ में आया होगा, रिपीट देखना, कमेंट्स करना। ठीक है, अगर कमेंट्स अच्छे आएंगे तो अगले वीडियो का स्लाइड भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो डिविजिबिलिटी के मतलब रूल से है, मतलब विभाजिता के नियम से है। ठीक ना, डिविजिबिलिटी कहलाता है। देखो एक संख्या इतना जो है 11 से डिविजिबल है। कितना से डिविजिबल है, ये संख्या है कितनी, तो संख्या x 4 4 6 और 1, ये कितना से डिविजिबल है, तो भैया 11 से डिविजिबल है। तो x फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान आपको ज्ञात करना है। गौर फरमाना सर, हाँ ये बुक से मैंने क्वेश्चन उठाया, सेट से अच्छा लगा क्वेश्चन, इसलिए आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये होगा। ठीक ना, डू नॉट वरी, ये आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। अब 11 से विभाजिता का नियम पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी लगेगी, 1 मिनट का समय लगेगा, पढ़ लेते हैं। देखो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए सारी चीज़ों को मिटाएंगे, ये वाली चीज़ों को मिटाएंगे। ठीक है, अब मेरी गौर फरमाना बातों को। यहाँ पे क्या लिखा है, x लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 6 लिखा है और फिर 1 लिखा है। ठीक है, अब गौर फरमाना, ये इसी का वैल्यू बचाना है, यानी एक और एक को छोड़ के जोड़ देना है आपको। 1 और 4 5, 5 और x क्या हो गए, तो हम लिख सकते हैं क्या इसको 1 + के 4 + के x लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगले कंडीशन में उधर क्या लिख सकते हैं, तो 4 और 1 क्या लिख सकते हैं, तो 4 और 1 5 लिख सकते हैं। तो 4 और +1 बराबर ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगले कंडीशन में लिख लूँगा। ठीक है, अब गौर फरमाना, इधर से क्या हो गए, तो यहाँ से क्या हो गए 1 और 4 5। अब यहाँ पे अब क्या कर सकते, सॉरी 6 क्या कर दिया मैंने, ये इसके साथ भी सॉरी देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, रुक जाओ। देखो 6 और 4 ऐड होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और प्लस के 6 हो जाएगा, वो एरर हो गया थोड़ा सी, डू नॉट वरी। देखो 1 और 4 5 + x कर सकता हूँ, बराबर में क्या हो 6 और 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब एक बात समझो, तो x बराबर जब मैं लिखूंगा तो x बराबर क्या लिख सकता हूँ 5 हटा सकता हूँ, माइनस प्लस सब हटा करके, यानी आपके पास क्या हो जाएगा 5, यानी आंसर क्या निकल के आ जाएगा 5। अब जैसे देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, हम अपने से ले लिए। तो देखो 5 और 3 8, 8 और 1 कितने हो गए 9 हो गए, और 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए। तो 9 और 6 का अंतर जो होता है ना, हमेशा 0 होना चाहिए या 11 का कोई गुण हो जाना चाहिए, तो ही वो संख्या 11 से कटेगी। जैसे हमने क्या बोला, जैसे देखो यहाँ पे एक और चीज़ समझा दे रहे हैं, ये आता है क्वेश्चन। ठीक है ना, आंसर क्या निकल के आ गया 5 निकल के आ गया, याद कर लेना। देखो अगर मैं बोलूँगा आपसे कि सर मैं 2 लेता हूँ, 4 लेता हूँ, 9 लेता हूँ, 6 लेता हूँ, 5 लेता हूँ, 4 लेता हूँ, इतना ले लिया मैंने। ठीक है, अब गौर फरमाना, अब एक पहला संख्या को उठाओ, 4 और 6 क्या हो गए 10, 10 और 4 कितने हो गए 14, यानी यहाँ पे क्या मिल गया आपको 14 मिल गए। आगे उठाओ 5 और 9 क्या हो गए 14, 14 और 2 क्या हो गए 16, यानी यहाँ पे क्या आ गए 16। अगर ये दोनों का अंतर क्या होता है, ये दोनों का अंतर या तो 0 आता, या तो 11 आता, या तो 22 आता, या तो 33 आता, या तो 44 आता, या तो 44 आता, यानी 11 का कोई गुणा जाता तो वो संख्या कट जाता है। यानी अगर मैं बोलूँ थोड़ा देर के लिए, थोड़ा सा यहाँ पे हटा रहे हैं, देखो
अगर मैं थोड़ा देर के लिए बोलूं कि अगर यहाँ पे 2 नहीं रहता, अगर यहाँ पे 2 नहीं रहता तो क्या ये संख्या कट जाता? तो हाँ कट जाता। देखो 4 और 6 क्या हो जाता है? 4 और 6 10, 4 और 6 10, 10 और 4 क्या हो जाता है? 10 और 4 क्या हो जाते हैं? 14 हो जाते। और यहाँ पे क्या हो जाता? 5 और 9 पुनः क्या हो जाता? 5 और 9 14 हो जाता। तो 14 माइनस 14 यानी रिजल्ट क्या आता है आपके पास? 0 आता। यानी ये क्या होता है? संख्या कट जाता। कट जाता तो आंसर हो जाता है कि हाँ ये कटने वाला है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा। चलो एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो डीआई का है। डीआई से बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। डू नॉट वरी, कोशिश करते हैं पूरा अच्छे से समझाने का। दी गई पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फ़ोन विनिर्माण कंपनी के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाती है। यानी कंपनी मोबाइल फ़ोन की है उसी के बारे में जानकारी दिया गया है। निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या जो है वो इतना दे रखा है। यानी टोटल नंबर आपके पास क्या दिए गए हैं? 124,4 दिए हैं। कितने जीरो दिए हैं भैया? 4 जीरो दिए हैं। डू नॉट वरी, समझो। अब ये एबीसी का कितना हो जाएगा? एबीसी जो दिया है वो 28% दिया है। XYZ 12%, PQR 25%, DEF 5%, LMN कितना दिया है? 30% दिया हुआ है। ठीक है, मैं इस सबको इरेज करता हूँ, गौर फरमाना सर। सबको मैं इरेज कर दिया थोड़ा ताकि अच्छा से मैं समझा सकूँ। अब जरा देखो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो कंपनी LMN नीचे में देख रहे होगे जहाँ पे मेरा पेन चला है। LMN द्वारा कुल मोबाइल फ़ोन की निर्मित की थी, कितने हुए? LMN, लेकिन LMN का परसेंटेज देखो तो कितनी है? 30 है। यानी कुल डाटा के कितने परसेंट है? 30% है। अब बहुत सारे लोग इसको गुणा भागा करेंगे। समझो मेरी बात को समझो। 124 में 3 से बस मल्टीप्लाई करना है। अब चलो एक बार मैं क्लियर बता देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? गुणे कितने हो जाएगा? 30 और बट्टे में कितना हो जाएंगे? बट्टे में 100 हो जाएंगे। तो ये 00 से ये 00 क्या हो जाएगा? कटा पीटी हो जाएगा। 124 दिया क्या होता है? 372 होता है। क्या होता है? 372 होता है। 1 2 और 1 3 वाला जीरो, यानी 1 2 और 1 3 जीरो, यानी ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। इतना रुपये क्या हो जाएगा? उत्तर निकल के आ जाएगा। अब शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? देखो 124 में आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है? बस 3 से। ऐसे डाटा में बस केवल डिजिट के साथ कर देना, जीरो को लगा हटा देना। तो 3 से किए तो इसका देखो मैं फिर से सब कुछ मिटा के मैं चलो इसी पे बताता हूँ। 3 से मैं 4 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो इकाई अंक के साथ मल्टीप्लाई किए क्या? जो 3 चौके 12, लास्ट में मुझे 2 चाहिए। तो लास्ट में 2 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, माफ़ कीजिएगा इसमें नहीं है और इसमें है। लेकिन एक बात देखो 12 तिहाई कितने होते हैं? 36। जो भी ये डाटा आएंगे क्या आ जाएंगे? तकरीबन 36 के आसपास में आएंगे। 36 के आसपास में। तो ये क्या देखो 36 के आसपास में है? नहीं है। ये 36 के आसपास में है? नहीं है। यानी ये डाटा है ना, आंख बंद करके आंसर कर सकते हो। तो ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप लोग प्यार और स्नेह देते हो इस वीडियो को तो हम अगले दिन से और अच्छे कंटेंट 10-10 मैथ करके अपलोड करते रहेंगे, ठीक ना। रीजनिंग की भी वीडियो डाली है और हाँ शाम में 7 बजे क्लास होती है लाइव। आप लाइव क्लास में जीके जीएस क्लास करना ना भूलें, ठीक ना। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बाय बाय, नमस्कार। हाँ चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके घंटा दबा लेना, ठीक ना। चलो बाय।